हम्म। हाँ जी, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रहा है हमारा। इसमें 127 प्रश्न पर देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है वो हम समझ रहे हैं। और उसमें आचार्य का स्वरूप पढ़ा हमने, उसके बाद उपाध्याय का स्वरूप। उसमें हमने रत्नत्रय से संयुक्त होते हैं ऐसे उपाध्याय। और दूसरा दिया है जिन कथित पदार्थों के शूरवीर उपदेशक। तो यही बात चल रही थी हमारी कि जो समंत भद्राचार्य हैं उन्होंने एक दोहा लिखा है स्वयं के लिए। वादार्थी विचराम्य हम नरपते शार्दुल विक्रीडितम। मैं, हे राजन, मैं वाद के लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूं। क्यों बोला ऐसा उन्होंने? उस समय राजा हुआ करते थे, है ना। और उनको, हाँ, वाद विवाद बहुत रहता था। और जैन दर्शन के जो सिद्धांत है वो अकाट्य है। चाहे कोई कुछ भी तर्क लगा दे, लेकिन हर तर्क का खंडन कर सकते हैं जैन दर्शन के, ऐसे अकाट्य सिद्धांत हैं। और इन सिद्धांतों का गहन अध्ययन करने वाले ऐसे समंत भद्र आचार्य थे। तो उन्होंने बोला कि कोई कुछ भी आ जाए दुनिया में से, कहीं से कोई भी कुछ भी आ जाए और कैसा भी तर्क ले ले, कितना भी ज्ञानी आ जाए, धर्मात्मा आ जाए, मतलब अन्य मति का कितना भी ज्ञानी आ जाए, अन्य दर्शन का, और वो मुझसे विवाद कर सकता है, उसका हर तर्क मैं खंडित कर सकता हूं जैन दर्शन के सिद्धांतों के आधार से। अभी तो पढ़ा सकते हैं। इतनी इतनी उन्होंने, इतने, इसका तो वो इतने शूरवीर थे आचार्य, वो समंत भद्राचार्य इतने शूरवीर थे। उन्हें जैन दर्शन के काट्य सिद्धांतों का गहन अध्ययन था और इसीलिए वो शूरवीर थे। तो जितने भी आचार्य होते हैं वे सब जिन कथित पदार्थों के शूरवीर उपदेशक होते हैं। है ना, समय हो गया हमारा, फास्ट ले लेते हैं इसको। तो इसमें से तीन ले लेना। अच्छा, और नीकांक्ष भाव सहित होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी कांक्षा नहीं होती। तो साधुओं के होती क्या कांक्षा? किसी की भी नहीं होती, पर ये भाव इनमें विशेष रूप से होते हैं, निकांक्ष भाव। तो तीन पॉइंट हो गए, रत्नत्रय से संयुक्त, जिन कथित पदार्थों के शूरवीर उपदेशक, और तीसरा है निकांक्ष भाव सहित होते हैं। ये तीन पॉइंट उपाध्याय के। अब साधु का स्वरूप, विषयों की आशा और समस्त व्यापार से विमुक्त। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रहो, अपन पढ़ते ना। विषयों की आशा से और समस्त व्यापार से विमुक्त, विषयों की कोई आशा नहीं होती साधुओं के, और किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं करते। कि हाँ ठीक है, व्यापार तो नहीं करते वो तो मुनिराज है ना। तो न कपड़ों का व्यापार करते हैं, न सोना चांदी का व्यापार करते हैं, न लोहे का व्यापार करते हैं, किसी का व्यापार नहीं करते। पर यहाँ पर व्यापार का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है, जो व्यापार जिसको हम व्यापार बोलते हैं वो व्यापार नहीं। किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करते कि हम उपदेश देंगे तो तुम हमारे फंड में इतने रुपए डालोगे। हम उपदेश देंगे तो तुमको ये तीर्थ बनवाना है। हम उपदेश देंगे तो तुमको ये काम करना है। हम उपदेश देंगे तो तुमको आचार्यों के लिए या मतलब जो साधु हैं उनके लिए भवन बनवाना है, बसती का भगवान। वसति का बनवाना है, ये तीर्थ बनवाना, वो तीर्थ बनवाना। ऐसा कोई भी तरह का व्यापार वो नहीं करते। ऐसे मुनिराज होते हैं। चार प्रकार की आराधना में सदा लवलीन रहते हैं। चार प्रकार की आराधना, कौन कौन सी आराधना? हाँ, ज्ञान बोलो। दर्शन ये दर्शन ज्ञान चारित्र और तप आराधना। ललिता जी तब बोलिए। तब दर्शन 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 ज्ञान चारित्र और तब चार आराधना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। इन चार आराधनाओं में सदा लवलीन रहते हैं। सदा। नहीं दूसरा बनवाने का ये तो तो कैसे बनवाना है, ऐसा करो वैसा करो, इस ये आरंभ परिग्रह में नहीं लगेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जिनालय का निर्माण होना चाहिए, बस। इतना कह सकते चार प्रकार की आराधना में सदा लवलीन। सदा मतलब जब वो ध्यान करेंगे तब ज्ञान आराधना में लीन होंगे।
जब इसमें- बाकी के टाइम पे वो कुछ इसमें दीदी ये क्या था, मतलब 5 इंद्रिय विषयों का व्यापार नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल सही। विषयों की आशा और समस्त व्यापार, किसी भी तरह का व्यापार, इवन वी कथा का भी व्यापार नहीं करते वो। सब समझ लेना, उसमें व्यापार मतलब लेन देन। आपने कुछ कहा किसी के बारे में तो वो भी कुछ कहेंगे कि हाँ हाँ वहां चले जाना चाहिए, वहां का मार्केट अच्छा है, ऐसा कुछ भी प्रकार का व्यापार वो नहीं करते। 4 प्रकार की आराधना में लवली, निर्ग्रंथ और निर्मोही, है ना, अंतिम है निर्ग्रंथ और निर्मोही, ऐसे साधु होते हैं। ये साधु के 28 मूल गुण होते हैं, है ना। तो साधु के 3 पॉइंट हो गए। विषयों की आशा और समस्त व्यापार से विमुक्त, 4 प्रकार की आराधना में लीन, निर्ग्रंथ और निर्मोही, ऐसे साधु होते हैं। ये 3 पॉइंट साधु के, सबके 3 3 पॉइंट हो गए हैं। अब बस मैं लास्ट में सबसे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, सबको फटाफट हैंड रेस करना है। सबसे पहले आचार्य के 3 पॉइंट्स कौन बताएगा, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। हाँ, अनीता जी, जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उसी से पूछेंगे। मैडम वैजनय ने आज पंचाचार से परिपूर्ण पंच इंद्रिय रूप पंच इंद्रिय रूपी मद और धीर और गंभीर, ऐसे आचार गंभीर रूपधारी होते हैं। पंचेंद्रिय रूपी मत का दलन करने वाले, वो मद नहीं करते हैं, मत का दलन कर देते हैं, मत को हरा मत देते हैं। मत दलन करने वाले धीर और गंभीर। ठीक है। अरहंत के 3 पॉइंट्स बोलिए जल्दी से। अरहंत भगवान कैसे हैं? चलिए शारदा भाभी। 4 भारतीय कर्मों से रहित और केवल ज्ञान आदि गुणों से। केवल ज्ञान आदि सहित और 34 अक्षर से। बहुत बढ़िया। सिद्ध भगवान कैसे हैं? सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है? निकिता जैन। बोलिए जल्दी। अरे निकिता जैन के नाम से किसकी आईडी है, जल्दी बोलिए। क्या क्या नाम है भाई? स्नेहलता जी, जल्दी बोलिए। क्या नाम है? क्या नाम है? स्नेहलता ही नाम है ना? अरे क्या नाम है? सुषमा जी, बोलिए जल्दी बोलिए। हैंड रेस किया था ना आपने। अनंत 4 घाती कर्मों से रहित होते हैं, अनंत भगवान, और केवल ज्ञान आदि परम गुण सहित होते हैं, और 34 अतिशय संयुक्त होते हैं। ठीक है। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं सुषमा जी? मैं ही बोलूं दीदी? दीदी से बोलना है ना। सिद्ध भगवान। हाँ। दीदी 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया वे हैं, 8 गुणों सहित हैं, और जो लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। एक छूट गया। जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया, और जो 8 महागुणों सहित होते हैं, और जो लोक के अग्रभाग में स्थित है। और नित्य नित्य है। नित्य है, नित्य ओ नित्य हाँ, है। तो चलिए, साधु का स्वरूप, साधु का स्वरूप कैसा है मनी जी? जय जिनेन्द्र दीदी। साधु परमेष्ठी 28 मूल गुणों से सहित होते हैं, और आरंभ आरंभ परिग्रह विषयातीतो, मतलब विषय आशा और आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं। और एक्चुअली में दीदी पढ़ा नहीं था मैंने, तो ये डिस्चार्ज हो गया था, ये थोड़ा देखते देखते मोबाइल। ललिता जी बोलिए। विषय के आशा रूपी ये समस्त व्यापार से विमुक्त रहते हैं, 4 आराधना में लीन रहते हैं, और निग्रंथ और निर्मोही हैं। बहुत ऐसे बढ़िया, 3 बिल्कुल विशेष सही। गुण। बहुत अच्छा। अब अंतिम है, उपाध्याय का क्या स्वरूप है? सभी पदार्थों से दूर है, मल्लिकांत चुनाव सही।
भाई हैंड रत्नात्रय रेस करेंगे संयुक्त तभी जिन पूछेंगे। पदार्थ, दीदी मैं बताऊं? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सुषमा जी। रत्नात्रय संयुक्त है दीदी, और सूरवीर उपदेश जिनका दिन पदार्थों से सूरवीर है, और निकंश भाव सहित है। और पहला क्या बोला? रत्नात्रय संयुक्त है, संयुक्त रत्नात्रय बहुत संयुक्त है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसी के साथ अपन यहीं पे विराम लेते हैं। अगली कक्षा में इसका आगे का हम पढ़ेंगे, है ना। और मंडे से तत्वार्थ सूत्र की कक्षा प्रारंभ हो रही है वापस। अभी बीच में लंबा ब्रेक हो गया 15 दिन का। तो अब सोमवार से तत्वार्थ सूत्र का कक्षा प्रारंभ होगी। 7वां अध्याय अब हम प्रारंभ करने वाले हैं तत्वार्थ सूत्र में। सोमवार से 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। शनिवार को दोपहर में 2:30 बजे से 4 बजे तक एग्जाम होगा 6वें अध्याय का। तो आप लोग जो भी एग्जाम देना चाहें 6वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं। अभी कल का भी दिन है, आज की भी रात है, तो आराम से पढ़कर और परसों एग्जाम दे सकते हैं शनिवार को। 6वां अध्याय जो आश्रव अधिकार है उसके आधार से वो प्रश्न पत्र रहेगा। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है क्या? बोलिए मनी जी, बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, एक मिनट दीदी, शनिवार को हम रहेंगे नहीं यहाँ पे, तो हम बाद में दे सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, आप अब देखते हैं क्या हो सकता है आपका। अनीता जी बोलिए। मैडम शनिवार को विदिशा जा रहे हैं, नहीं दे पाएंगे, शादी है। हाँ, 1 से 1:30 से 4, 2:30 से 4 बजे तक का समय है। हाँ, वे शादी है मैडम वहाँ विदिशा में, आप जानती होंगी अनिल सुहाने क्या है विदिशा में, न्यायाधीश। अब जो भी है ठीक। तो, पर अब बाकी सब लोग तो देंगे ही ना, है ना। हम्म। तो आप लोगों का देख लेंगे। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोल। बोलिए चिन्वाणी माता की जय। माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। जय धर्म की जय। जो आचार्य लोग उमा सैटरडे समाज को की जय। जो लोग एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं तो हम संडे को भी लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो संडे को भी 2:30 से 4 बजे तक लिंक को ओपन रहेगा। लेकिन एक बात है, सबको एक ही बार एग्जाम देना है, एक से ज्यादा बार नहीं देना है। ठीक है। उसमें क्योंकि वो व्यू स्कोर वगैरह सब आते हैं, आएंगे इस बार। तो आपको वो देखकर फिर उसमें वो सही आंसर भी बता देते हैं। तो आप सही आंसर देखकर वापस देने लग जाए एग्जाम, ऐसा नहीं करना है आपको। एक ही बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद फिर एग्जाम दो। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जय हिंद सभी जिनेन्द्र। को।